गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि टाइम एंड टेंस कितना इम्पोर्टेंट है। बचपन से आप टाइम एंड टेंस पढ़ते आए हैं, फिर भी आपको लगता है कि आप पूरा कवर नहीं कर पाते। आखिर क्यों नहीं कवर पाते हैं? पढ़ने का तरीका गलत होता है। अगर ये मेरे तरीके से आप पढ़िए तो टाइम एंड टेंस पर पूरी तरह से आपका कमांड हो जाएगा और फिर बोलने में, लिखने में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि टाइम क्या है और टेंस क्या है। पहले दोनों को समझ लीजिए। यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि टेंस लिख दो तो हो जाएगा। नहीं, टेंस केवल कोई चैप्टर नहीं होता है। टाइम एंड टेंस बोलेंगे तभी चैप्टर होता है। इसी को ठीक से समझना है। फर्स्ट में हम देखेंगे टाइम। टाइम क्या है? तो टाइम इज अ कंसेप्ट दैट इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली। टाइम कभी रुकता नहीं है। टाइम नेवर स्टॉप्स। हम रुक जाते हैं, टाइम नहीं रुकता है, टाइम चलते रहता है। इसलिए टाइम के बारे में बस इतना ही बोलना है कि एक नॉन स्टॉपेबल माना जाता है इसको, कि कभी इसको रोका नहीं जा सकता है। ये टाइम हो गया। टेंस क्या होता है? टेंस इज एन एक्शन। जब हम कोई काम करते हैं तो टेंस होता है। अब दोनों को मिलाया जाता है टाइम एंड टेंस, तो आखिर दोनों को क्या वैल्यू? देखिए, बिना टाइम का टेंस नहीं होता है। आप एक माइंड में रख लीजिए दिमाग में कि बिना टाइम का टेंस हो ही नहीं सकता है, लेकिन बिना टेंस का टाइम हो सकता है। यहाँ पर एक नोट में इसको स्पष्ट करके लिख लें। विदाउट टेंस टाइम इज possible, but without time tense is not possible। लेकिन अगर हम बात करें कि बिना टाइम का टेंस हो जाए तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, यानी टाइम चाहिए। इसी को कहते हैं टाइम एंड टेंस। जनरली टाइम एंड टेंस, देखिए जो चैप्टर है ना, टाइम एंड टेंस is considered as a chapter of इंग्लिश। इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को टाइम एंड टेंस एक साथ बोलते हैं। इसलिए अलग से ना टेंस बोलेंगे और ना अलग से टाइम बोलेंगे, दोनों को मिला के हम कह देते हैं टाइम एंड टेंस। चलिए इसके आगे और देखते हैं। अब जैसे हम लिखें ही वर्क्स, इसमें तो टेंस है लेकिन टाइम तो नहीं है। लेकिन टाइम नहीं भी रहे तो टाइम छिपा हुआ रहता है। अब जैसे इसमें वर्ब, हम वर्ब में एस लगा दिए तो V5 हो गया, तो इसको हम कह देंगे प्रेजेंट टाइम। ये प्रेजेंट टाइम कहला जाता है। अपने आप नहीं भी रहेगा तो भी अंडरस्टूड है कि यहाँ पर छिपा हुआ है। अब इसी को कह दें ही वर्कड, तो वर्क यानी V2 हो गया, तो V2 का मतलब हो जाता है पास्ट। इसको कह देंगे पास्ट टाइम। और फिर इसको अगर लिख दें ही विल वर्क, तो विल वर्क आने का मतलब हो गया फ्यूचर टाइम। इसको कह दिए फ्यूचर टाइम।
तो यहाँ पर नहीं भी दिया हुआ है तो वर्ब से यानी V1 है, V2 है, V5 है, क्या है उससे पता चल जाता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, यानी तीनों का इसमें क्लियर हो जाता है। हाँ, एक बात अलग है कि अगर दिया हुआ है तो और ज़्यादा स्पष्ट है। अब जैसे देखिए हम लिखें ही वर्क्स एट इवनिंग, हम ऐसे लिख दिए तो यहाँ पर वर्क जो आया है क्या हुआ, ये टेंस को शो करता है। यहाँ पर टाइम दे दिए, अब इसको कहें टाइम एंड टेंस तो और भी अच्छा है, इसमें स्पष्ट है, इसमें स्पष्ट नहीं है लेकिन इसमें हिडन होता है, यानी इसमें टाइम भी हिडन होता है, यानी बिना टाइम का टेंस मैंने पहले कह दिया कि हो ही नहीं सकता है, तो इसमें छिपा रहता है। कभी कभी टाइम एंड टेंस के सीक्वेंस में प्रॉब्लम आ जाता है। अब इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर कभी कभी टाइम एंड टेंस का सीक्वेंस क्या होता है। अब जैसे हमने लगा दिया ही वर्क्स स्टरडे, अब देखिए स्टरडे क्या हो गया, पास्ट टाइम को शो करेगा। अब वर्क्स कर दिए तो प्रेजेंट टाइम को शो करेगा। वह काम करता है, और कल, कल बीत भी गया, ऐसा सेंटेंस बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। सेकेंड में ही विल वर्क स्टरडे, अब यहाँ देखिए ही विल वर्क, वह काम करेगा, स्टरडे यानी बीत गया, यानी ये पास्ट हो गया और ये हो गया फ्यूचर। तो बच्चों ध्यान में रखिएगा इस बात को कि पास्ट है और यहाँ फ्यूचर है, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है, ये भी गलत हो गया। अब अगर हम इसको लिखें ही वर्कड, और यहाँ पास्ट है और यहाँ लगा दें टुमारो, देखिए टुमारो का मतलब आने वाला कल, यानी ये फ्यूचर है, और यहाँ पर ये वर्कड कर दिए V2 हो गया ना, तो ये पास्ट हो गया। तो बच्चों यहाँ ध्यान देंगे हमेशा इस बात पर कि पास्ट और फ्यूचर दोनों भी एक साथ नहीं आ सकता है। तो ये सीक्वेंस ऑफ टेंस में ध्यान देखें टाइम एंड टेंस का कि दोनों का नेचर मैच करना चाहिए, तभी सेंटेंस सही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि प्रेजेंट के साथ फ्यूचर मैच करता है कुछ कुछ कंडीशंस में, लेकिन पास्ट और फ्यूचर में कभी भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसलिए इस तरह का सेंटेंस आप ना लिखें, गलत हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे ये भी आप देख लेते हैं। अब जैसे मैं कह दूं कि आई वर्क टुमारो, ऐसे लिख दूं। अब आप कहेंगे वर्क क्या है, प्रेजेंट है, टुमारो क्या है, फ्यूचर है, तो ऐसा होगा? हाँ, ऐसा हो सकता है। स्पेशल कंडीशन होता है कि मैं कल काम करूँगा, यानी प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट से भी फ्यूचर को दिखा सकते हैं, स्पेशल केस होता है, तो इसलिए एक गलत नहीं होगा। अब यहाँ कह दिया आई वर्कड स्टरडे, देखिए वर्कड क्या है, पास्ट है, मैंने काम किया या किया था, स्टरडे कल जो बीत गया, तो ये भी क्या हो गया, ये भी पास्ट हो गया, तो दोनों पास्ट पास्ट हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर तीसरा में अगर हम देख लें आई विल या आई शैल, जो लिखें आई विल वर्क टुमारो, मैं कल काम अवश्य करूँगा, तो यहाँ देखिए विल के साथ आया वर्ब, तो फ्यूचर हो गया, इसको कह दिए तो फ्यूचर हो गया। अब दोनों फ्यूचर फ्यूचर हो गया तो हम समझ गए कि फ्यूचर है। यानी ये ध्यान में रखना है कि अगर एक्शन फ्यूचर है तो उसके साथ जो टाइम आ रहा है वो भी फ्यूचर होना चाहिए। ये तीनों सेंटेंस सही है, यानी इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। अब चलिए यहाँ पर एक चीज़ और देखना है, टाइम एंड टेंस is divided into 3 parts। इसको बचपन से आप ये सब पढ़े हैं, बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी शॉर्टकट में मैं बता देना चाहूँगा। देखिए फर्स्ट में प्रेजेंट टेंस,
सेकेंड पास्ट टेंस और सी में लिख देते हैं, सी में फ्यूचर टेंस। यह आप सब लोग जानते हैं, इसलिए कोई बताने का विषय नहीं है। पास्ट टेंस, देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों को आप पहले से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर गौर क्या करिएगा, हम ऐसे बीच में खड़ा है तो बीच में क्या है, प्रेजेंट होता है, और एक तरफ बीत गया पास्ट, एक तरफ आने वाला फ्यूचर। यानी हम प्रेजेंट को चाहें तो बीच में भी रख सकते हैं, अगर ग्रामर में सजाने का इच्छा करें तो यहाँ पर रख दीजिए इसको। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस रख दीजिए, यहाँ पास्ट रख दीजिए, पास्ट टेंस, और यहाँ रख दीजिए फ्यूचर टेंस, ऐसे रख दीजिए। देखिए प्रेजेंट बीच में होता है, हम अभी यहाँ पर हैं, जब तक मनुष्य जिंदा रहता है यहाँ रहता है प्रेजेंट में, कोई भी एक्शन करता है, कुछ भी करता है तो प्रेजेंट शो होता है। इसके पहले उसका बीता हुआ समय था, बीत गया, और इधर से बीता हुआ समय था, इधर से यहाँ आया प्रेजेंट में, और फिर यहाँ से आ गया फ्यूचर में। यानी हम यहाँ पर अगर होते हैं तो हमारा काम जो समाप्त हो गया वो पास्ट में चला जाता है, अभी जो करते हैं वो प्रेजेंट होता है, और कल जो करेंगे, आने वाले समय में जो करेंगे, डेट मीन्स ऑलवेज फ्यूचर होता है। इस प्रकार से तीन भाग में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को बांट लेते हैं। अगर देखिए कुछ कहा जाए विद्वानों के अनुसार, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थॉमसन मार्टिनेट जी कहते हैं कि फ्यूचर टेंस होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कहा कल मैं आऊँगा, कल आप नहीं आए तो काम तो हुआ नहीं, तो फ्यूचर नहीं भी है। लेकिन सामान्यतः हम लोग मान लेते हैं, बिकॉज मैन इज एन ऑप्टिमिस्टिक क्रिएचर, मनुष्य आशावादी प्राणी है, और हम लोग इसलिए मान लेते हैं। और ऐसे अगर कहा जाए तो प्रेजेंट टेंस से भी कुछ फ्यूचर एक्शन तो शो हो ही जाता है। अगर अभी नहीं भी देते हैं तो सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम दिखा सकते हैं प्रेजेंट टेंस से, केवल फ्यूचर परफेक्ट को आप इधर से नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए फ्यूचर का यूज हमें करना होता है, नहीं तो फिर फ्यूचर का कोई ज़्यादा यूज था ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन भागों में हम लोग बांट लिया, और ऐसे करके टेंस को पढ़ेंगे, टाइम एंड टेंस को पढ़ेंगे। अब जैसे प्रेजेंट टेंस सपोज, तो प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटते हैं, पास्ट को भी चार भागों में, फ्यूचर को चार था लेकिन अब इसका तीन का यूज होता है। अब देखिए इसमें कैसे बांटिएगा, सिंपल प्रेजेंट, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं पास्ट टेंस, तो यहाँ पर पास्ट रख देते हैं सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ कर देंगे सिंपल पास्ट। देखिए ये भी वन में रख दीजिए। अब यहाँ पर फ्यूचर टेंस को आप कर दीजिए, फ्यूचर कर दीजिए, यहाँ पर हो गया सिंपल फ्यूचर। देखिए तीनों को समझिए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ऐसे बना दिए। अब यहाँ पर सेकंड में आते हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर इसमें भी आते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस, फिर यहाँ पर आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये तीनों में क्या समानता, कंटिन्यूअस तीनों में है, यानी तीनों में वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी V4 जिसको बोलते हैं, वर्ब में आएंगे, ये तीनों में लगेगा। तो अगर पढ़ने का तरीका इस तरह से रखा जाएगा तो आपको कभी एक भूल गए तो दूसरा से हम हेल्प ले लेंगे, तीसरा से हेल्प ले लेंगे, सभी में जो आएगा V4 आएगा। फिर यहाँ देखिए थर्ड में आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें आ जाइए थर्ड में, तो ये हो जाएगा पास्ट, या इसको देखो एक और वर्ड बोलते हैं प्लू, प्लू परफेक्ट। थर्ड में आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट। अभी तीनों में क्या सिमिलरिटीज है, तीनों में हमेशा सिमिलरिटी ये रहता है कि इसमें भी V3 होता है, इसमें भी V3 होता है, इसमें भी V3 होता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तीनों में होता है, तो तीनों एक दूसरे के साथ अरेंज कर रखते हैं। 4 में आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम यहाँ पर भी देख सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको अब यूज नहीं किया जाता है
इसलिए इसको अब यहाँ पर आप छोड़ दें। यानी टाइम एंड टेंस में कितना पढ़ना है आपको? 4 इसमें, 4 इसमें, 3 इसमें, 11 इसका पार्ट्स को पढ़ना है। यही होता है टाइम एंड टेंस। अगले वीडियो में मैं आपको एक एक करके सिंपल प्रेजेंट का यूज कैसे होता है, अगला एक एक करके सब के बारे में बताऊंगा, और तब जाके टाइम एंड टेंस कंप्लीट होगा और आपको खुद लगेगा कि अब आप सीख चुके हैं। आराम से बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। और आगे के वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, है ना, बेल दबा दीजिए, और उसके बाद आगे सब कुछ क्लियर होते जाएगा। थैंक यू।